Love so much to share the different type of words as well as the words related to English and also the thing related to English. Today I'm just going to teach you today that's phrase in English exactly. That's a man of word, a man of letters, a man of means, a man of a million, a man of metal, a man of purse, a man of straw, a man of spirit, a man of the moment, like man of the hours, man of the years, and lots of things are there. Today I'm going to just tell you the first word we have, that's called actually a man of word. a man of word का मतलब होता है लाइक अपनी बात का पक्का. क्या होता है अगर कोई व्यक्ति बात का पक्का होता है ना, इट मीन्स दैट मैन ऑफ वर्ड, एक्चुअली मैन ऑफ हिज वर्ड. जैसे भाई मेरे पिताजी अपनी बात के पक्के हैं, तो माय फादर इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब अपनी बात के पक्के. यू आर मतलब आप अपनी बात के पक्के हो तो यू आर अ मैन ऑफ वर्ड. मैं अपनी बात का पक्का हूँ, आई एम मैन ऑफ वर्ड, ऐसे करके इसको बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड. नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड अ मैन ऑफ लेटर्स. अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्कॉलर. क्या बोल सकते हैं एक्चुअली स्कॉलर, लाइक यू नो वी कैन से एक्चुअली स्कॉलर मीन्स ये दैट विद्वान हम कह सकते हैं एग्जैक्टली, जो बहुत होता है राइट, लिटरेट हम कह सकते हैं एग्जैक्टली, इसको विद्वान कह सकते हैं, या फिर पढ़ा लिखा को हम कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स एग्जैक्टली. इसको हम विद्वान टाइप का बोल सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन, उसको क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स. इस तरीके से बोल सकते हैं विद्वान. क्या बोल सकते हैं हम लोग विद्वान, ऐसे करके. देखो नेक्स्ट होता है एक्चुअली अ मैन ऑफ मीन्स. अ मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है, क्या होता है द रिच. क्या होता है द रिच. द रिच का मतलब होता है रिच पीपल. क्या होता है रिच पीपल एग्जैक्टली, ऐसे करके. द रिच का मतलब होता है कि अमीर लोग एग्जैक्टली. तो अ मैन ऑफ मीन्स का मतलब के लिए आदमी. इसका मतलब भाई अगर जिसके पास पैसा होता है लोग उसके लिए मतलब के लिए जाते हैं, तो आप याद करने के लिए कह सकते हो अ मैन ऑफ मीन्स. जैसे अ माय गॉड हिज फादर इज अ मैन ऑफ मीन्स, वाओ यूर मैन ऑफ मीन्स. इसका मतलब है कि भाई रिच हो, अमीर आदमी, इसको बोलते हैं अ मैन ऑफ मीन्स. नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली अ मैन ऑफ अ मिलियन. इट मीन्स दैट लाखों में एक हो भाई. जैसे आई एम अ मैन ऑफ अ मिलियन, यू आर अ मैन ऑफ अ मिलियन, माई फ्रेंड इज अ मैन ऑफ मिलियन, इस तरीके से बोल सकते हैं. जैसे माई फ्रेंड जैस इज अ मैन ऑफ मिलियन, भाई लाखों में एक है इतना, क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ मिलियन. नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ मेरल. इसका अ मैन ऑफ मिलियन मतलब लाखों में एक, क्या बोलते हैं लाखों में एक एग्जैक्टली. नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ मेटल. अ मैन ऑफ मेटल का मतलब होता है एक्चुअली डिटर माइंड्स, जो भाई डिटर्मिनेशन रखता हो. क्या रखता हो डिटर्मिनेशन रखता हो भाई, दृढ़ संकल्पी, जिसको दृढ़ता जिसके अंदर होती है एग्जैक्टली, कोई भी संकल्प लेने का, वो होता है अ मैन ऑफ मेटल एग्जैक्टली. क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ मेटल, या इसी को अ मैन ऑफ स्टील भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं एंड मैन ऑफ स्टील इज दैट. जैसे यू आर अ मैन ऑफ मेटल, जैसे अगर कुछ ठान लिया ना भाई एकदम जिद्दी टाइप का आदमी, उसको क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ मेटल. यू आर अ मैन ऑफ मेटल एग्जैक्टली. अगर मैंने ठान लिया कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तो मैं कौन हुआ अ मैन ऑफ मेटल. अगर आपने ठान लिया कि मुझे उससे बात नहीं करी बिल्कुल करेंगे नहीं, आप क्या हैं यू आर अ मैन ऑफ मेटल, इस तरीके से. नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ पार्ट्स. अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है एक्चुअली हैविंग नॉलेज. क्या होता है हैविंग नॉलेज अबाउट डिफरेंट एरिया. क्या होते हैं डिफरेंट एरिया. दैट्स कॉल्ड एक्चुअली अ मैन ऑफ पार्ट्स. इट मीन्स दैट जिसके पास भाई अलग अलग तरीकों का एरियाज का डिफरेंट तरीकों का ज्ञान हो एग्जैक्टली, उसको क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँ, इंग्लिश भी पढ़ाऊँ, तो आप कह सकते हो वाओ सर यू आर अ मैन ऑफ पार्ट्स. इसका मतलब क्या आप फिजिक्स भी पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हो, इंग्लिश भी पढ़ाते हो, आपके डिफरेंट नॉलेज है, तो आप क्या हुए यू आर अ मैन ऑफ पार्ट्स. जिसके बारे में जिसको ऐसी नॉलेज है उसको क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ पार्ट्स. नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक. क्या होता है वीक पर्सन. जब भी कोई भी वीक हो ना भाई, कमजोर एकदम, वी कैन से दैट चिकन हार्टेड, लाइक कवर्ड, काया टाइप का, कमजोर टाइप का, उसके बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ का मतलब समझते हो ना, भूसा उसा होता है एक्चुअली, ऐसे फूंक दो तो उड़ जाएगा, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. फॉर एग्जाम्पल दैट किसी को डांट दो तो समझ रहा है कि उसका क्या हो जाने वाला पता नहीं इसके लिए. इट मीन्स दैट्स कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब वीक पर्सन. आप वीक हो या कमजोर हो एकदम भाई, तो यू आर ऑफ, तो बॉडीली में एक मेंटली भी जैसे भी करके बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ऐसे करके. जैसे रात में जाने में जिसको बहुत ज़्यादा डर लगे आपको, तो बहुत कमज़ोर है यार, क्या एकदम डर लगता है. अ मैन ऑफ स्पिरिट. अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब एक्चुअली करेजियस. क्या बोलते हैं करेजियस. अ मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है करेजियस, मतलब साहसी. क्या बोलते हैं साहसी. क्या
बात है भाई यार, अमेजिंग है, इतना छोटा इतने बड़े बड़े काम करता है भाई, क्या साहसी है, अमेजिंग, ग्रेट एक्चुअली। अ मैन ऑफ स्पिरिट, जैसे फॉर ओ माय यार, यू आर मैन ऑफ स्पिरिट, आप क्या हो, करेजियस हो, इसका मतलब साहसी हो भाई। एक होता है मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द मोमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो देखो एक मोमेंट पे ही एंट्री मार दे उसको बोलते हैं मैन ऑफ द मोमेंट, एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोमेंट, दैट्स एक्चुअली मैन ऑफ द मोमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, and I'm just talking about right what happens, there was a girl and being molested by the people, exactly, then what happens, the hero came and saved her। एक लड़की को लोग छेड़ रहे थे, तो एक हीरो अचानक से एंट्री मारा और बचा लिया। वही हमेशा हम एंट्री मारता बचा लेता है, उसको कहते हैं मैन ऑफ द मोमेंट, जो सही टाइम पर आके बचा ले या सही टाइम पे आ जाता है एग्जैक्टली, उसको क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द मोमेंट बोलते हैं, एग्जैक्टली ऐसे करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैन ऑफ द आवर होता है, मैन ऑफ द आवर हम बोलते हैं एक्चुअली, और होता है मैन ऑफ द हाउस होता है एक्चुअली। मैन ऑफ द हाउस होता है मतलब चीफ, जिसको कहते हैं मुखिया हम बोल सकते हैं। मैं वुमेन ऑफ द हाउस मतलब कि घर की मुखियानी, मतलब कि समझ मुखिया ही होता है एक्चुअली, फीमेल जो होती है उसको बोलते हैं मैन ऑफ वुमेन ऑफ द हाउस, एग्जैक्टली ऐसे करके होता है बहुत सारी चीज़। एंड होप दैट आपको नॉर्मली ये समझ में आएगा, इफ यू जस्ट नो गॉट एनीथिंग एक्चुअली फ्रॉम हियर new, so please subscribe Jitendra Student and please click the bell icon for the next video. Thank you so much for watching me. Have a great day. Thank you so much. All the best. Have a great day. Bye bye. Take care.